Okay, hi everybody. Welcome to another episode of Anthropic Mic Testing with me, Gavin Phillips. Today I have a very special guest again here on the podcast. He's a very, very close friend. Besides that, he's an amazing athlete, amazing guest poser, and yes, he's won the title of Mr. World. Let me introduce you my guest here today. We got none other than Mr. Mangesh Gaude. Thank How are you, sir? Gavin, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर. मुझे हमेशा अच्छा लगता है तुम्हारे साथ ब्रॉडकास्ट करना. आई रिमेम्बर पिछले बार लॉकडाउन में हम लोगों ने किया था. यस 20 करके एक एपिसोड किया था. अभी उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, इंडस्ट्री भी बढ़ गई, तो बहुत मज़ा आने वाला है. थैंक यू सो मच. Thank you, sir, for actually removing time to be here. Thank you very, very much. मुझे याद है जब हम लोग मिले थे, आई थिंक पहली बार जब मिले थे हम लोग केले पे किए माइकल एग्जैक्टली राइट कर रहे थे केले पे. यस हमारा बाइक खराब हुआ था, हमको कॉलेज में डाल दिया था. ओके सर, तब आप मिस्टर वर्ल्ड जीत गए एंड जिंदगी की कैसे बदल गई उसके बाद? हाउ डिड थिंग्स चेंज फॉर यू? मिस्टर वर्ल्ड मैं 2 बार जीता हूँ. 2018 का एक बार फर्स्ट. तभी इतनी ज़िंदगी बदली नहीं थी मेरी, स्ट्रगल चालू ही था बहुत सारा. मतलब वो इंडिया में हुआ था और ज़्यादा एथलीट भी नहीं थे. मतलब बाहर से जो वर्ल्ड कंपटीशन में सब ओवरऑल वर्ल्ड चाहिए तो उतने भी एथलीट नहीं थे. 4-5 कंट्री से ही आए हुए थे. पर इस बार जो मैंने सिंगापुर जाके जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप मारा, बेसिकली मैंने 2 गोल्ड मारे और 1 सिल्वर मारा. 3 कैटेगरी खेला था मैंने. उसके बाद मेरा ज़िंदगी फिटनेस इंडस्ट्री मुझे देखने लगी कि मंगेश गावड़े करके कोई है. पहले जानती थी, हमेशा किसी फिटनेस एक्सपो में आने वाला बंदा, बहुत इंतुस से एनर्जी से सब जगह पार्ट लेने वाला बंदा, इतना ही जानती थी. पर जब मैंने वो सिंगापुर का मारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसके बाद ज़िंदगी बहुत बदल गई. सब जानने लगे, बहुत सारे ब्रांड्स आए मेरे पास कि हमारे साथ कोलैब करोगे क्या वगैरह. सब मेरा हर जगह नाम होने लगा, सब जगह पे. न्यूज़ चैनल, मतलब टीवी न्यूज़ पे ही वो पूरा ब्रॉडकास्ट हुआ था उसका कि मंगेश गावड़े महाराष्ट्र के, उन्होंने जीता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप करके एट द एज ऑफ 44 ईयर्स में. और सब जगह पे, मतलब जो भी न्यूज़ चैनल, गांव के भी थे, मैं कोकन से हूँ, वेगुर्ला से, वहाँ पे भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स आए उसके लिए. और उसके बाद बहुत सारे मुझे दरवाजे खुल गए, जो बोलते हैं जो एथलीट को जो चाहिए चीज़. क्योंकि आपको पता है ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है. वो तो एक्सपेंसिव है ही गेम, पर पैशन का गेम है तो एक्सपेंस कुछ पता नहीं चलता है. उसके अंदर पैशन है तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं सब लोग. तो इंडस्ट्री से मैं खुश हूँ इस बार, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी बहुत सारे रास्ते दिए कि कैसे एक एथलीट सर्वाइव कर सकता है. ये हुआ है मेरे साथ. आपके जितने सारे ब्रांड्स है, ब्रांड्स ओनली कम्पनी जब आप एक्टिव होते सोशल मीडिया में. अभी एथलीट्स थोड़े अगर आप जिम को जीतते उनको लगता है कि मैं जीत गया, या अच्छा कंपटीशन खेल लूंगा, मैं जीतूंगा तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा. वो एज द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन, अगर आप जीत गए तो जिंदगी एक्चुअली नहीं, ये पड़ता जीतने के बाद. मैं इतने सारे लोगों को देखा है इंडस्ट्री में, इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे, मतलब जो भी टॉप के लेवल के लोग हैं या अभी जस्ट शुरुआत की वो भी लोग हैं. सबके साथ मेरा अच्छा ही है. मुझे इंडस्ट्री में मंगेश भाऊ करके बुलाते. तो ये जो क्वेश्चन है उसका एक ही जवाब है कि एथलीट हमेशा अब तक, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया तो अभी का समझो करंट सिचुएशन, हमेशा फेल होते रहता है. कोई भी, चाहे आप प्रो कार्ड मारो, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप मारो, चाहे मिस्टर इंडिया मारो, मिस्टर महाराष्ट्र मारो या मुंबई मारो, स्ट्रगल और हार्ड वर्क हमेशा करना ही चाहिए एथलीट ने, क्योंकि वो एक फिजिक है. और आप जब उससे दूर जाओगे, समझो एक एग्जांपल, अभी मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप मारा जाके सिंगापुर में. अभी उसके बाद मैं शांत बैठ गया, मेरे पास वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, एक है मेरे पास हुद्दा है. पर जब तक आप एक्टिव नहीं रहोगे किधर भी, मतलब ही नहीं बनता है, वैल्यू ही नहीं. बिल्कुल, आपको हमेशा स्ट्रगल करते ही रहना पड़ेगा. चाहे वो ब्रांड के साथ हो तो ब्रांड ऐसे ही नहीं रहेगी, बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. कि खुद को प्रेजेंट करना है हमेशा आपको टॉप टिप एकदम, बोलते हैं ना एकदम, कि एथलीट लेवल का फिजिक लेके, एथलीट लेवल का माइंडसेट लेके चलना पड़ता है. वो आप बोलोगे कि मेरे पास टाइटल है तो वो रॉन्ग है. एथलीट लेवल माइंडसेट मतलब आपको जो
अभी कोई एक्टर है, समझो आप ऋतिक रोशन पकड़ो या रणवीर सिंह पकड़ो, वो एक्टर है, तो हम उसको क्या देखते हैं, उसका फिजिक विजिक नहीं, उसका एक्टिंग, इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ये वगैरह। एक भी पिक्चर उसका ये हो गया तो अरे क्या एक्टिंग फालतू कर दिया, डायरेक्टली बोल देंगे, वो क्या मूवी था पहले वाला। वैसे ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये बंदा क्या ज़बरदस्त था, अभी फेल हो गया। तो वो माइंडसेट लेके चलना है कि आपको हमेशा वो लेवल का फिजिक लेके ही चलना है। उतने ही एक्सपेंसेस है, उससे भी बढ़ जाएंगे आपके एक्सपेंसेस, तो आपको वो रास्ते देखने पड़ेंगे कि मुझे आगे कैसे चलते जाना पड़ेगा। मुझे वो लेवल का फिजिक लेके, वो लेवल का वही जो भी आपने पूछा ना माइंडसेट, तो वो माइंडसेट चाहिए कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। हमारा बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट्स है, तो मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो स्पोर्ट्समैन का जो माइंडसेट है वो हमेशा आपके लेके चलो। ये उसका है सर। अभी आपसे मैं बात करता हूँ, वी टॉक रेगुलरली व्हेनेवर पॉसिबल, राइट, एग्जैक्टली। सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। और बेटा आप मिस्टर वर्ल्ड बदले के बाद भी एक जो डिफरेंस देखा नहीं इस आपके पास एक एटीट्यूड, ईगो ये नहीं कि बॉस मैं मिस्टर वर्ल्ड बन गया, मैं बड़ा आदमी हूँ, एंड आपका बिहेवियर चेंज होता सामने लोगों की तरफ, एकदम बराबर, फिर उसके बाद वो गिर जाते हैं। एकदम राइट राइट, एग्जैक्टली राइट। तो जब आप बड़े और बड़े बन जाते हैं, नॉर्मल पर्सन एथलीट बिकॉज बिग, उनको और हम्बल और बहुत रहना पड़ता है उस पर, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मतलब साथ में पैकेज में आ जाता है। हाँ, उन्होंने कभी कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप क्या थे, किस लेवल से आए हो, कैसे थे। चाहे आप गोल्डन स्पून लेके आए ज़िंदगी में, फिर भी पैशन होता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। वो गोल्डन स्पून काम का नहीं है, उसको भी उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसको उतना ही कंटिन्यूसली वर्कआउट करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली कंपटीशन में पार्ट लेना पड़ेगा। चाहे वो बड़े बाप का बेटा हो, वो भी अलग बात है, और एक गरीब बच्चा है जो स्ट्रगल कर करके ऊपर आया है, वो भी एथलीट बना है, सेम लेवल पे जा रहा है, उसको भी उतनी ही मेहनत करनी है, कुछ भी करके। तो वो ईगो वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है ज़िंदगी में, कभी नहीं होना चाहिए। आज ही मैंने एक मतलब इंस्टाग्राम पे हमेशा आते कोट्स आते हैं, कि जो एक कोट्स मैंने अभी आज ही डाला है मैंने इंस्टाग्राम पे शायद, कि जो फास्ट प्रोसेस होता है ना, बहुत फास्ट ग्रोथ मिलता है, कि एक ही कंपटीशन में, फर्स्ट कंपटीशन में मुझे प्रो कार्ड मिला, वो ईगोइस्टिक बन जाता है कि देखो तुम लोग कितना मेहनत किया और मैं एक ही कंपटीशन में, मुझे बोले, इसको बोलते हैं मेरे पास आओ तुम लोग सीखने के लिए, मैं बेस्ट कोच बन सकता हूँ, ऐसे। और जो स्लो प्रोसेस करता है, बहुत साल के बाद उसको मिलता है, उसको वैल्यू पता रहता है कि मैंने किस लेवल से आया हूँ और कैसे मैंने ये किया। तो वो मैंने आज ही कोट पढ़ा है, वो मुझे याद आया अभी जस्ट ऐसे। चीज़ है, अभी आप वर्कआउट करते हैं बाय डिफॉल्ट रेगुलरली, आपको देखते हो लोग भी करते हैं, मोटिवेशन होते है, यस। अभी फॉर्मेट है कि लोगों को एक चीज़ नहीं है, वो है पेशेंस। बिल्कुल पेशेंस नहीं है, ये गेम पेशेंस का गेम है, सीधी बात है। ये गेम मतलब फिटनेस पेशेंस है, कुछ भी हो जाए, फिटनेस में आप घुसे हो, आपको समझो पेट कम करना हो या बॉडी बिल्डिंग करना हो या कुछ भी, या आपका कुछ भी मेडिकल डिसीज है उसको कम करना है, पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं होता है। वो अपना मिस्टर पिराना आई थिंक, वो बिग बॉडी बिल्डर रिच पिराना, उसने डायरेक्टली कहा है, वो उनका रूल ही है 91 डेज रूल या 21 डेज रूल शायद, कि आप जब तक वो हैबिट नहीं करोगे फिजिक को और वो हिसाब से नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी नॉर्मल टॉपिक की बात, आप जिम में वर्कआउट करते हैं, आप एक प्रोफेशनल हो, you sleep for so many hours, you eat the right food, you eat what the body needs, not what you need. Exactly right. But आप अगर competition पे आप जो drugs लेते हो, that is needed for your competition. Competition, only for competition. अभी जिम में इतने सारे लोग जो वर्कआउट करते हैं, आपको देख के इंस्पायर होते हैं कि यार मेरे को मंगे ज़्यादा कैसे बॉडी बनाना है। बराबर। There are drugs available in the market which is available at very low prices, जो right. उनके लिए क्या मैसेज आपको, क्या क्योंकि मैं वो ऑनेस्टली वो जब देखो मैं खुद देखता हूँ, अगर आप डस्टबिन खोलेंगे, डस्टबिन क्या मिलता ही है, सिरिंज मिलता है आपको, कांच के बॉटल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मैंने खुद देखे हैं बहुत सारे। देखो कैसे मालूम है सर, कि अभी पूरा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में खुद को प्रेजेंट करना है, चाहे वो मैं हूँ एक एथलीट हूँ, चाहे वो कॉलेज गोइंग बॉय हो, कुछ भी कोई भी हो। कॉलेज गोइंग बॉय का कैसे रहता है कि मुझे आजकल डेडलिफ्ट का फंड आया है कि मैं इतना केजी मारूंगा, इतना केजी, 200 केजी, 250 केजी वगैरह दिखाने के लिए ऐसे। और सेकंड थिंग, एथलीट है जिसको कॉम्पीट करना है कंपटीशन में, उसका क्या गोल रहता है, मुझे कंपटीशन में पार्ट लेना है, मुझे मेरे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, या मुझे लोकल कंपटीशन में जीतना है, ऐसी चीज़ें रहती है। वो उसके लिए स्टेज पे जाने के लिए उसको बहुत सारी नीडेड रहती है, क्योंकि नहीं तो वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो जो उसका फूड है या जो उसका वर्कआउट है उतना लेवल तक उसको लेके नहीं जाएगा।
कंपटीशन लेवल तक। ये बात जो भी कॉलेज गोइंग बॉयज़ है या जिसका ये फील्ड ही नहीं है, उनको सिर्फ फिटनेस में ध्यान देना चाहिए। वो छोड़ के उनको ना उनके जैसा बॉडी बनाना है, पर कंपटीशन नहीं खेलना है। तो ये बहुत हार्मफुल है कि उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। उनका कुछ गोल, एक ना शॉर्ट टर्म गोल रहता है हमारा। हम ऐसे मतलब शॉर्ट टर्म गोल मतलब वो मेडिसिन का शॉर्ट टर्म गोल, कि हम पर्टिकुलर जो पूरा 365 डेज का साइकिल रहता है, उसमें हमारा 4 to 5 मंथ का हमारा प्रिपरेशन पीरियड रहता है। प्रिपरेशन, बॉडी प्रिपेयर करना, वो भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ। मेरा खुद का कोच है, मैं कोच के साथ चलता हूँ। मैं इतना साल से कॉम्पिटिशन कर रहा हूँ, फिर भी मैं कोच है मेरा, उसको पूछे बगैर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। एग्जैक्टली एकदम बराबर बोला आपने। तो वो बहुत नीडेड है कि जो भी बॉयज़ है या जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनके लिए इतना हार्मफुल है कि उनको पता ही नहीं है कि एक पंप के लिए, जो मतलब वेन्स दिखने के लिए या बॉडी पंप के लिए वो लोग जो यूज़ करते हैं, या सेकंड थिंग मुझे इतना केजी वेट उठाना है उसके लिए यूज़ करते हैं, तो उनका नेचुरल ग्रोथ पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि चीज़ की उसका मतलब रिवर्स इफेक्ट क्या है, या आप किस लेवल पे उसको बॉडी को लेके जाओगे। बहुत सारे साइड इफेक्ट रहते हैं सर। बेसिकली आप शॉर्ट टर्म करते हो। आप अर्नोल्ड ने कहा एक चीज़ कि मैं कंपटीशन के 3 महीना प्रिपेयर करता हूँ खुद को, और अर्नोल्ड कहता है कि वो 3 ही महीना मैं मेडिसिन यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ नीडेड। उसके बिना कंपटीशन मैं नहीं वो लेवल पे पहुँच नहीं पाऊँगा। मेरी फिजिक दिखेगी ही नहीं, नॉर्मल आदमी की तरह दिखेगी, क्योंकि जो कट्स आते हैं उतने ही दिखेगी, वो लेवल पे नहीं दिखेगी। तो वही मानना है कि आप उसको अब्यूज़ करते हो, बहुत सारा ये करते हो, तो ऑर्गन्स आपकी किडनी है, लीवर है, हार्ट है, आपके स्किन डिसीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, वो सब मतलब एंडोक्राइन सिस्टम आपका जो भी है बॉडी का, वो पूरा ख़त्म हो जाता है सर। ये उसका साइड इफ़ेक्ट है ऐसे। पर आप हाउ डू वी स्टॉप किड्स जो कॉलेज में जो सॉरी जो कंटेंट वाले लोग जो दिखाना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ मैं 200 किलो डेडलिफ्ट मार रहा हूँ। उन्होंने ना सच में सोशल मीडिया से ही एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए। उनके पास से मतलब एक सोर्स बन लिखना चाहिए कि बहुत सारे जो भी इसके शिकार हुए ये सब चीज़ के, वो सामने दिखते हैं। सब कुछ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डाला जाता है कि इसका ये हुआ बिकॉज अब ये करता था। वो लोग पैशन फॉलो नहीं कर रहे, ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए जा रहे हैं, और उनको ये सब दिखाना है, तो उनका क्या हालत होता है वो पता चलता है। तो वो नहीं करना चाहिए वो देख के, ऐसा मुझे लगता है। इज रॉन्ग। तो पीपल शुड नॉट टेक समथिंग व्हिच इज जैसे आप बोल रहे कि आप इतने साल कंप्लीट करने के बाद भी आप एक खुद से कंसर्न एग्जैक्टली वो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेप कोच के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। और प्रेप कोच अगर आप देखते हो तो उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? प्रेप कोच का क्वालिफिकेशन, एक तो उसने इसका डिग्री लेना चाहिए ये चीज़ का। सेकंड थिंग, उसको फुल्ली नॉलेज चाहिए ये चीज़ का, कि उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए किसी को भी कोच हायर करने से पहले, कि इसने कितना जन को ट्रेन किया है, कितना जन को रेडी किया है, वो अभी क्या कर रहे हैं, वो लोग वो किस लेवल पे है, उनको कुछ प्रॉब्लम हुए है क्या, वो सब चेक करने के बाद ही कोच हायर करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। So having a good coach is very important. वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको compete करना है, यस एग्जैक्टली। आप सोशल मीडिया या गूगल पे चेक करके बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कोई भी आजकल ना सब कोच बन रहे हैं, ये भी बात सच है। आपको सब जगह पे कोच मिलेंगे ऐसे ही। जिसका बॉडी अच्छा बना बस आप क्या करते हो, आप समझो एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, एज अ कोच नहीं बता रहा हूँ मैं, जस्ट नॉर्मल मेरा फिजिक अच्छा है और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बाजू में एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, सर आपका बाइसेप अच्छा है, ट्राइसेप अच्छा, आप क्या करते हो, कंपटीशन खेलते हो? हाँ मैं बहुत सारा कंपटीशन खेला हूँ, मैं ऐसा कंपटीशन मारा हूँ, वैसा कंपटीशन मारा हूँ, ऐसा वैसा, तो आप मुझे ट्रेन करोगे क्या? हाँ चलो कल से स्टार्ट करते हैं। ऐसे कोच है आजकल, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। बहुत ज़रूरी है क्वालिफिकेशन ये चीज़ के लिए। सर एक अभी हमारे इंडस्ट्री में हम इतने सारे अलग अलग एथलीट्स हैं, अलग दोनों फिटनेस बॉडी बिल्डिंग है, मेंस फिजिक है, मेंस क्लासिक फिजिक है। राइट। शो से पहले सब मिलते, टर्निंग रूम में, वॉक रूम में, ग्रीन रूम में सब मिलते, बट इवेंट के बाहर एक कम्युनिटी हमारा बॉडी बिल्डिंग का क्यों नहीं है? वाई देयर इज नो कम्युनिटी? सब साथ में कम्पीट करते, हंसी मजाक तो होता है, बट वैसे आउटसाइड द इवेंट देयर इज नो कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड। ऑल एक दूसरे को टास्क खींचने में बिजी इंस्टेड ऑफ पुशिंग सम पीपल अप। ये
ये पहले से ही होता है, मतलब इसको चेंज करना बहुत मतलब चेंज किया तो हो सकता है, पर क्या होता है कि पर्टिकुलर एक पूरा बिल्डिंग खड़ा करने के लिए 4 से 5 पिलर चाहिए, राइट? तो अपना फिटनेस इंडस्ट्री का कैसे हो गया है कि एक बिल्डिंग तो खड़ा हो गया है, बहुत सारा, बहुत हाई लेवल का बिल्डिंग है अपना फिटनेस इंडस्ट्री, कोई जहाँ पे बहुत सारे जिम्स है, बहुत सारे सप्लीमेंट स्टोर्स है, मतलब एक स्टोरेज में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे जिम्स है, बहुत सारे सप्लीमेंट शॉप्स है, बहुत सारे एकेडमीज है जहाँ पे ट्रेनर्स रेडी किए जाते हैं, वेरियस आपको ब्रांड्स मिलेंगे, न्यूट्रिशन ब्रांड्स, कोई वे प्रोटीन बना रहा है, वे प्रोटीन में कोई ऐसी चीज़ें डाल रहा है, वैसा सब, मतलब बहुत सारे पेटेंट जो बोलते हैं वो टाइप के। पर जो पिलर्स है ना, वो पिलर्स एक दूसरे को हेल्प नहीं करने वाले अपने जो फिटनेस इंडस्ट्री के पिलर्स है, एक पिलर्स ने बहुत अच्छा मजबूत पकड़ के रखा है, एक पिलर्स बोलता है उसने मजबूत पकड़ा है तो मैं थोड़ा सा ढीला करूँगा हाथ, जैसे एक्चुअली बिल्डिंग को चारों पिलर एकदम मजबूत चाहिए रहते हैं। एक पिलर बोलता है कि वो जो पहले वाला स्ट्रांग पिलर है उसका मेरे साथ जमता नहीं है, तो मैं क्यों हेल्प करूँ, तो पूरा एकदम ढीला पड़ गया है एकदम ऐसे। चौथा पिलर बोलता है कि आप तीनों का जो माइंडसेट है फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ वो अलग है, आप अलग सोचते हो, पर मैं मेरा माइंडसेट लेके चलूँगा, तो मेरे माइंडसेट से मैं उसको पकड़ूंगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऊपर के जितने भी स्टोरेज है, जितने भी बिल्डिंग के, उसका कुछ अता पता नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि मैं कब गिरूंगा नीचे। ये अपना इंडस्ट्री का लूप हॉल है सबसे बड़ा। मैं वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक में बताया, समझने वाले बराबर समझ जाएंगे ये चीज़ को, कि ये है अपना इंडिया का फिटनेस इंडस्ट्री। मैं 29 साल से हूँ इंडस्ट्री में, और मुझे लगता है 2005 से मैं एक्चुअली फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। 2000 में मैं ट्रेनर था, वो 2-3 कोर्स किए मैंने, उसके बाद अच्छा पर्सनल ट्रेनर बना, सेल्स फिटनेस सेल्स में घुसा, उसके बाद जिम मैनेजर था बहुत सारे जिम्स का, मेरे खुद के ओनिंग में 2 जिम्स थे, अभी एक है कोल्हापुर में। तो ये सब मैंने फिटनेस इंडस्ट्री जितना देखा, तलवलकर सर से लेके जो मेरे गुरु है, मैं हमेशा उनको मानता हूँ, कैजाज सर वापस, जो हमेशा मेरे क्लोज है एकदम बॉस, क्योंकि उनका थ्योरी मैं कभी नहीं ये करता हूँ, और उन्होंने जो फिटनेस इंडस्ट्री को दिया है वो कभी हम भूलेंगे नहीं, ये सबको पता है। तलवलकर सर अब तक दे रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री को, अभी तक। So on my podcast कल we had तलवलकर सर, तो सर से बात करते करते सर ने बोला क्या है फ्यूचर प्लान्स, क्या प्लान्स है? अभी 91 ईयर्स में वो आदमी बोलता है कि मेरा फ्यूचर प्लान्स है फिटनेस इंडस्ट्री के लिए। क्या प्लान है? हाँ, मुझे 2 जिम खुल रहे हैं, एक जिम ओनली फॉर वुमेन, ओके, सेकंड जिम 50 साल के 50 आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज एक जिम खोलना है 50 साल के लोग, यानी कि ट्रेनर 50 साल के ऊपर होने चाहिए, बराबर, मेंबर्स 50 साल के ऊपर होने चाहिए, वहाँ पे साफ सफाई करने वाले 50 साल के ऊपर। वाओ, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। So it is Kodnar, yes, he's 91. He is so much in love with the fitness Yeah, industry yes sir, yes. that he's got future plans for it. He is looking forward in the growth of the fitness. Right. So if if a person who is the godfather of the fitness fraternity is still planning to do things Yeah, amazing for the industry, उनके माइंड में वही चलता रहता है, why? बाकी दूसरा कुछ नहीं देखते हो कुछ भी। एक दूसरे के ताक खींचने में बिजी। वो आदमी सिर्फ एक ही सोचता है कि फिटनेस इंडस्ट्री को ग्रो कैसे करे। वो मतलब माइंडसेट इतना एकदम शार्प है ना कि बाकी कुछ भी नहीं, नो कंट्रोवर्सी, नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसे। उनको तो इतने चांसेस थे कि वो पूरा इंडस्ट्री को हिला सकते थे, पर क्यों हिलाने का, उनको पता है कि क्या वे है प्रॉपर, वो हिसाब से ही चलो ऐसे। मस्त बंदे है सर, सीरियसली। वो तो मैंने से मन को वही बोला सर, आप मेरे मेंटोर के मेंटोर हो यार, जब वो बैठे थे, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सबसे पहला पर्सनल ट्रेनिंग सर का तलवलकर सर। नहीं थी हमारे देश में पर्सनल ट्रेनर से उनकी तरफ से, तो आई मीन इट वाज ही इनिशिएटेड द कांसेप्ट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। राइट, यस। उसके बाद शुरुआत हुई थी। तो एक बात मुझे अभी आपके पास इतने सारे ब्रांड्स है, एज एन एथलीट आप इन्फ्लुएंस कर रहे, प्रमोट कर रहे, जब अभी आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं,
अगर आप बोलते हैं कि ये पीनट बटर लो, इट इज रियली वेरी गुड, और ये सप्लीमेंट लो, ये वे प्रोटीन लो, आइसोलेट वे प्रोटीन लो, राइट। पीपल विल लिसन टू यू, दे लिसन। मैं एक जनरल टॉपिक, अगर कोई एथलीट है तो एक इतना फोकस से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहा है ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज दैट्स हिज जॉब, दैट्स हिज एक्स्ट्रा इनकम। या बट हर 6 7 या 8 महीने के बाद आप देखोगे वही एथलीट को अलग ब्रांड अलग ब्रांड के साथ मिलेगा। अब मैं बोलूंगा कि फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, ये ले लीजिए, इससे आपका मसल अच्छा बनेगा, मसल बेलीज अच्छे बनेंगे, स्किन अच्छा रहेगा। आप लोग क्योंकि यार भाई मेरे को वो आया एक्चुअली बहुत पसंद है, वो जो बोल रहा हूँ वो ले लूंगा, 6 महीने बाद आप बोलेंगे आप ये ब्रांड ले लो, ये उससे भी अच्छा है। तो आप ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहे थे, हाउ विल पीपल फॉलो यू, दे लुक एट यू एज एन आइडल। ये ऐसे हो गया कि मतलब देखो, प्रोडक्ट तो एक ही है, सेम। चाहे वो मतलब वे प्रोटीन है, वो कैसे बनता है सबको पता है, उससे क्या बेनिफिट्स है सबको पता है। चाहे वो आइसोलेट अलग, मतलब उसके ये अलग है प्रॉपर्टी अंदर के जो ये मतलब जीरो शुगर है, कोई कोई 24 ग्राम प्रोटीन है, 26 ग्राम प्रोटीन है। ये बात मुझे भी हमेशा खटकती है कि मैं खुद हमेशा इसके बारे में सोचता हूँ कि अभी मेरे एक एक ब्रांड है मेरे साथ, उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, साल भर प्रमोट किया मैंने उसको। मैं खुद ले रहा हूँ वो ब्रांड, क्योंकि मुझे उसका स्टैग आता है, मैं खुद लेता हूँ वो ब्रांड। और मार्केटिंग इतना शार्प हो गया है अभी इंडस्ट्री का कि किसी भी तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टीवी हो, चाहे वो कोई सेमिनार्स हो या कुछ भी हो, एक ब्रांड उसको वो लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत सारा ये करता है, मतलब बहुत एडवर्टाइजिंग करता है। सेम थिंग अभी मुझे किसी ने एथलीट बनाया और मैं वो ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। एग्रीमेंट 1 साल का है समझो, 1 साल के बाद एग्रीमेंट चेंज होता है। समझो उन्होंने रिन्यू नहीं किया एग्रीमेंट कि मुझे वो ब्रांड ने मुझे रिन्यू नहीं किया, और मुझे पर्टिकुलर उसका बेनिफिट्स मिलता था, चाहे वो अमाउंट हो, चाहे वो स्टैक हो, वो 1 साल के बाद बंद हो जाता है, बराबर। पर उसने जो पूरा इंडस्ट्री में जो उसको फॉलो कर रहे हैं, उस उनको ना एक एक बात बताया कि ये प्रोटीन अच्छा है, या ये टेस्टो बूस्टर अच्छा है, या ये BCAA अच्छा है, चाहे वो ग्लूटामिन अच्छा है, ये उसने बना के रखा है। और लोगों ने स्टार्ट किया, उनको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम रहता है, कोई चेंज नहीं रहता है ऐसे। चाहे वो एकदम ही ये हो ब्रांड, मतलब एकदम ही लोकल हो या कुछ भी हो, उसको कुछ ज़्यादा उसके अंदर उतना 100% प्योरिटी नहीं है, तो फिर इधर उधर हो सकता है ऐसे। तो 2-3 महीने के बाद मैं दूसरा ब्रांड साइन करता हूँ। एक XYZ पहले था, अभी ABCD मैंने ज्वाइन कर लिया ऐसे, तो मैं उसका स्टार्ट कर देता हूँ। पर मेरे फॉलोअर्स को वो ब्रांड से रिजल्ट मिल रहा है, वो कंटिन्यू रख रहे हैं। और उसके बाद मेरा मेरा भी ग्रोथ हो रहा है, मेरा खुद का, मतलब मुझे वो दूसरे ब्रांड का स्टैग आ रहा है, सब कुछ सेम है उसके अंदर, प्रॉपर्टी कुछ चेंज नहीं है, और मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। और मेरा ग्रो, मतलब मैं उतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ वो चीज़ के लिए, मुझे वो लेवल पे जाने के लिए। चाहे वो न्यूट्रिशन ले रहा हूँ मैं प्रॉपर, बहुत सारा, मतलब जिसको एनिमल प्रोटीन बोलो, या जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन में प्रोटीन सोर्स में खाता है। और एक थोड़ा एक्स्ट्रा पुश मिलने के लिए मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ, या ग्लूटामिन ले रहा हूँ रिकवरी के लिए, या BCAA ले रहा हूँ रिकवरी के लिए, या टेस्टो बूस्टर ले रहा हूँ मैं। तो उतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ मैं वो चीज़ की, क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ, वो हिसाब से कर रहा हूँ। पर सामने वाला बंदा क्या बोलता है, इसका अभी वापस बॉडी अच्छा बनने लगा है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो सामने वाला क्या सोचता है, बंदे ने नया ब्रांड ज्वाइन किया है, 100% उसका ब्रांड अच्छा है, क्योंकि मेरे को बेनिफिट मिल रहा है वो चीज़ का। क्योंकि बेनिफिट मतलब मैं वो लेवल पे पहुंचा हूँ, इसलिए मेरे पास वो ब्रांड आया है। तो इसमें मैं कुछ ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें कुछ लोगों को बैड नहीं हम लोग मैसेज पहुंचा रहे हैं, कोई भी एथलीट ऐसे, कि ये तो इवोल्यूशन है हर चीज़ का, हर चीज़ का ऐसे। शॉर्ट्स आप हाँ। ये कहना चाहते हैं कि एक अगर एक एथलीट एक ब्रांड के साथ एक इन्फ्लुएंसर बन, बराबर आफ्टर 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर वो ब्रांड कंटिन्यू नहीं कर रहे चाहते, वो एथलीट कर कर सकता है। एग्जैक्टली राइट, क्योंकि उसने वो लेवल पे खुद को लेके गया है, इसलिए उसको ब्रांड मिल रहा है। आप भी जाओ लेके, हर मेरा ये मानना है कि उतना हार्ड वर्क करो। नॉट इजी, बिल्कुल इजी नहीं है। क्या करना पड़ता है ब्रांड को पाने के लिए? एक तो देखो, आपका बैकग्राउंड आपका क्या है इंडस्ट्री में, आपके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं,
कंपनी को, आप किस लेवल पे हेल्प कर सकते हो कंपनी को इसको ग्रो करने के लिए, ब्रांड को। क्योंकि कोई भी बिजनेस ग्रो चाहिए हर चीज़ के लिए, चाहे वो कोई भी हायर कर रहा है, कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को रख रहा है तो उसके पास से बेनिफिट क्या मिलेगा तो ही रखेगा, उसको सैलरी देगा। वो हिसाब से सेम टू सेम एथलीट का रहता है। एथलीट का नाम कितना अच्छा है, एथलीट ये इंडस्ट्री में हमको प्रमोट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, वो सब चीज़ें देखी जाती है सर। डायरेक्टली कोई नहीं कर सकता है। और सेकंड थिंग, रेफरेंस भी समझो है किसी का अच्छा, कि ये बंदा को ले लो आप, ये बहुत अच्छा है, ये आपको प्रमोट करने में हेल्प करेगा। जो भी आपके जहाँ पे भी आपके आप शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो किधर भी, तो आपको हेल्प करेगा वो बंदा, उसके बाद ही वो ब्रांड मिल सकता है। पर इतना श्योरिटी नहीं है कि वो ब्रांड आपको उसके अगेंस्ट क्या दे रहा है। चाहे वो आपको स्टैक दे रहा है, वो भी कितना दे रहा है, स्टैक कितने अमाउंट का दे रहा है, या सेकंड कितनी अमाउंट आपको दे रहा है साल भर के कॉन्ट्रैक्ट। एट द एंड ऑफ द डे उसको एथलीट्स को स्टैक की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बहुत पैसे की ही जरूरत रहती है, स्टैक की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती है। पर समझो स्टैक भी तो खरीदना ही पड़ता है उनको, क्योंकि ये सब चीज़ें काम आती है एथलीट को, चाहे छोटी मोटी कोई भी रहने दो। मतलब एवरी सप्लीमेंट जितना भी इंडस्ट्री में आजकल है, वो बहुत सारी चीज़ें काम आती है। समझो आपका खाने का सोर्स कम है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है सर, सीरियसली मैं बोलता हूँ। आप प्रॉपर फूड ले रहे हो, और अभी इतना मार्केट ये हो गया, मतलब अपना लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है ना, तो वो किधर ना किधर बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरत पड़ जाती है इतने फास्ट लाइफ में। क्योंकि मुझे इमीडिएट मेरे को रिकवरी करना है, तो मुझे वे प्रोटीन है मेरे पास। मुझे इतना मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ रिकवरी अच्छी चाहिए, तो मेरे पास ग्लूटामिन है। सेकंड थिंग, वर्कआउट के टाइम पे मुझे मेरा और वर्कआउट आगे पुश करना है, मुझे फोकस रखना है, तो प्री वर्कआउट है। ये सब चीज़ें अभी पता चली है सब एथलीट्स को, मतलब स्पोर्ट्समैन्स को, नॉट ओनली ये जो वर्कआउट कर रहे हैं उनको, चाहे वो रनिंग कर रहा है, चाहे वो बैडमिंटन खेल रहा है, खो खो खेल रहा है, जो भी जितने भी स्पोर्ट्स है उसमें ये सब चीज़ की अभी बहुत ज़रूरत है। और आप देखोगे ना सर कि ये सब चीज़ की वजह से, जो बोलते हैं ना आजकल की जितना भी जनरेशन है, वो चार्मिंग लगता है, इस डिफरेंट लेवल के लगते हैं। देखो आप कभी भी उनका इंतूज, उनका जो एथलीट परफॉर्मेंस है, मसल अप आप पकड़ो, मसल अप करते हैं बच्चे, कैलिस्थेनिक करते हैं, वो इतने चार्मिंग रहते हैं ना, वो पहले नहीं होता था। बिल्कुल पहले अलग चीज़ था, नो डाउट वो उस लेवल पे था। अभी ना उसके सोर्स आ गए कि रिकवरी के, कि आपको रिकवरी इमीडिएट कैसे मिलेगी, मल्टीविटामिन से। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई करना है तो टेस्टो बूस्टर है, जैसे आपने बताया वो टाइप में ऐसे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से इमेज वो फॉलो कर रहे हैं, वो रूटीन को प्रॉपर, एकदम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि चना कुरमुरा खा रहा है, वैसे नहीं, वो रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, उतना लेवल पे फॉलो कर रहे हैं। तो आप हमेशा वो स्पोर्ट्स में, वो गेम में आगे रहोगे। ये मैंने खुद से सीखा है कि मैं एवरीथिंग फॉलो करता हूँ एकदम। मतलब एम्प्टी स्टमक मुझे क्या लेना है तो मैं लूँगा, मुझे नाइट सोते समय मुझे क्या लेना है मैं वो सब चीज़ें लूँगा। मैं उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मेरे पास कभी कभी पैसा भी नहीं रहेगा, फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके मैं उसको, मैं मेरी चीज़ को लाऊंगा, क्योंकि मुझे वो स्पोर्ट्स को, मुझे आगे बढ़ना है वो स्पोर्ट्स के लिए। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसलिए जो कंपनी, मतलब ये नहीं कह रहे कि बाबा ये कंपनी बहुत एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ये कंपनी बहुत हीट है, उसकी वजह से उसका ये नहीं होता है कि आप उसको लेने के बाद आपको क्या इफेक्ट मिल रहा है। महीना एक बंदा एक बार लेगा, वो उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिला तो वो चेंज कर देगा। ये फैक्ट है। Hi guys, hope you're really enjoying the podcast. This is a small break that we're taking to tell you about Andropic. Andropic is in India's #1 all-natural testosterone booster. Now, if you're wondering what is the actual ingredient of Andropic, there's only one ingredient, and it's fenugreek. Already, we know fenugreek very well as methi. So, fenugreek is the only ingredient in this testosterone booster. Now, men above the age of 25 can easily consume Andropic, and it's preferable to consume Andropic at night before heading to bed or in the morning when you wake up. So you feel tired, you feel lethargic, you want to have that feel, that energy throughout the entire day. All you need to do is pop one pill of Andropic and feel the energy. If you're working out at the gym and you feel you need to gain some muscle or you need to lose some fat, the one solution that you have is Andropic. अभी सर एक बात बताइए, हर एक एथलीट जो कम्पीट करते हैं, जो फील बॉडी को लेंगे, हर एथलीट का सपना होता है ओलंपिया में कम्पीट करते हैं। देखो ओलंपिया इंडिया में आई थिंक 2017 या 17, हाँ 2017 में आया, राइट? ओलंपिया ओलंपिया, मेन ओलंपिया
नहीं नहीं, वही सपना स्टार्ट हुआ तो किसको पता ही नहीं था पहले, बराबर। ये लोग ऐसे लोगों को पता था हाँ। फाइनल की वो नहीं नहीं, ओनली मालूम है कि कैसे पहुंचे हाँ, लोगों को पता नहीं। कैसे भी पहुंचे और वो सोर्स है कि नहीं वो भी नहीं मालूम था ऐसे। प्रेमचंद डोगरा ये खेले थे मुझे लगता है यूनिवर्स, राइट। वो और मनोहर आइच भी यूनिवर्स तभी। उसके बाद अपना आनंद अर्नोल्ड, वो सबसे पहले ये ओलंपिया होने से पहले जानते थे उनको कि उसने खेला था और उसने कुछ ब्रॉन्ज या कुछ मारा था व्हील चेयर में। तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं इतना साल से हूँ इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं फॉलो करता था शॉन रे, अर्नोल्ड, ली हैनी, उसके बाद रॉनी कॉलमैन, उसके बाद बाद में आ गए वो सब लोग, पहले भी नहीं थे, पहले नॉर्मल खेलते थे वो लोग। तो मुझे पता था कि ये सब चीज़ है करके, जब मैं जस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया था, ये बाद है 1996 की, जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। तो मेला लगता था ना, मेला उसमें मैं पोस्टर लेता था बॉडी बिल्डर्स के, उसमें शॉनरे रहता था हमेशा, ली हैनी रहता था उसमें, और बहुत सारे थे स्टार्टिंग वाले, तो मुझे उनके नाम भी नहीं मालूम, पर मुझे पसंद था इसलिए लेता था और मैं लगा देता था वो सब जगह पे, तभी मुझे मालूम था ओलंपिया। तो उसके बाद इंस्टाग्राम जब स्टार्ट हुआ, पहले ऑरकुट, फेसबुक में भी इतना नहीं था, पर इंस्टाग्राम जब स्टार्ट हुआ तभी लोगों को पता चला कि जब हमारे बंदे खेलने लगे, जब यहाँ पे आया, बॉडी पावर एक्सपो स्टार्टिंग में था, बॉडी पावर एक्सपो में बहुत सारे कॉम्पीट करते थे, पर वो इनको पता था, हम लोग को पता था यहाँ पे इंडियन एथलीट को, मुझे वो खेलना है फिट फैक्टर, जो बॉडी पावर एक्सपो में आता था वो। तो फिट फैक्टर हम लोग खेलते थे, मैं बहुत हमेशा कॉम्पीट किया फिट फैक्टर में, बहुत सारा मुझे बेस्ट फिजिक का अवार्ड भी मिला, मैं टॉप 10 में भी आया, टॉप 5 में भी आया। निक ऑटन सर वो ये करते थे। उसके बाद जब एक्चुअल में खेलने लगे सब लोग, जो टॉप के मेंस फिजिक एथलीट, मेन फिजिक तो 2014 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और टॉप के मेंस फिजिक एथलीट जैसे मनोज पाटिल है, सिद्धांत जायसवाल नहीं खेलता था तभी, पहले वो अलग फेडरेशन में था, उसके बाद आया मनोज पाटिल, पहले से खेलने लगा जब उसने IBBF छोड़ा, उसके बाद इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन छोड़ा, मैंने भी इंडियन बॉडी बिल्डिंग, हम लोग सब साथ में थे तभी, हम लोग खेलते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चला कि प्रो कार्ड नाम की चीज़ है, ऐसे प्रो कार्ड मिलता है, उसके बाद आप आगे जाते हो, प्रो लेवल का शो भी नहीं मालूम था किसी को, ओनली मालूम था प्रो कार्ड। मतलब इतना मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे पता है, हाँ फर्स्ट लेवल वही मालूम था, उसके बाद का कुछ नहीं मालूम था किसी को। पर प्रो कार्ड मिलना मतलब वो जो सीजन था, मतलब प्रो कार्ड मिलने के बाद जो एथलीट का, मतलब इंस्टाग्राम सब दिखाता है कि वो कितना भावुक हो गया है, उसने पूरा, उसको लगा कि मैंने ज़िंदगी पूरी हासिल कर ली, मैंने पूरा जग जीत लिया, वॉटेवर जो भी है, वो लेवल का हैप्पीनेस था बॉडी के अंदर, मतलब अपने अंदर। तो वो सबको दिखता था कि प्रो कार्ड मिलने के बाद आदमी मतलब क्या छा जाता है करके, उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं फटाक से, सब कुछ ऐसी चीज़ें अगर ये सब चीज़ें, ब्रांड्स आ जाते हैं, लगता है कि ये बंदे ने कमाया सब कुछ प्रॉपर, ये बंदा सही जा रहा है करके, पर अंदर की बात सबको मालूम नहीं रहती है ऐसे। पर एक चीज़ है कि वो लेवल का जो कंपटीशन है, जो उसके बाद सबको पता चला ये लेवल जाता है लास वेगास लास्ट में, जब आप प्रो शो खेलते हो, प्रो शो पता चला उसके बाद, तभी वो बड़े बड़े एथलीट वहाँ पे खेलते हैं, जो भी वहाँ पे खेलते हैं ऐसे। तो हर एक का सपना रहता है, नो डाउट, मेरा खुद का सपना था मैं ओलंपिया स्टेज पे जाऊँ, वो ओलंपिया का सबसे बड़ा बोर्ड रहता है क्या, और मैं खुद को खुश भी समझता हूँ कि सबसे फर्स्ट कंपटीशन ओलंपिया मेन फिजिक का स्टेज मैंने और सिद्धांत जायसवाल ने खेला, सबसे पहला एकदम फर्स्ट हांगकांग में हुआ था, हाँ मिस्टर ओलंपिया एमेचर, तभी वो लेवल का, मतलब 2015 सबसे पहला हम लोग खेले थे, मैं और सिद्धांत ही था उसमें, और बाकी सब थे बॉडी बिल्डिंग में कोई था ऐसे सब, तभी क्लासिक फिजिक भी नहीं था, तभी बॉडी बिल्डिंग था, मेन फिजिक था ऐसे, क्लासिक फिजिक उसके बाद आया। तो मुझे भी लगा कि साला मैंने सपना पूरा कर लिया करके, ओलंपिया स्टेज पे खेला, बहुत सारे फोटो वीडियो निकाले, ओलंपिया का कितना बड़ा वो पीछे का बैकग्राउंड ओलंपिया करके, हाँ, और हाँ मैं वीडियो कॉल भी किए वहाँ से करके, देखो मैं ओलंपिया स्टेज पे जा रहा हूँ करके ऐसे, मेरे घर वाले खुश, सब खुश ऐसे वगैरह। पर वहाँ पहुँचने के लिए मुझे जो एक्सपेंस लगा था ना, उसके बाद मैं 2 साल नीचे चला गया, ये मुझे पता है सीरियसली, मतलब एक्सपेंस तो लगेगा ही ना उधर। ओवरऑल देखो मैं उस टाइम पे ना, मतलब मैंने जिम स्टार्ट किए थे मेरे खुद के वगैरह, और सब कुछ
ऐसा ऐसा उस टाइम पे ये आया था क्योंकि मुझे मेरे लैंडलॉर्ड जो रेंटेड प्लेस था मेरा, तो उसने कुछ रेंट बढ़ाया था मेरा, तो वो साल मैं क्विट करने वाला था, जिम मेरा बंद करने वाला, शट करने वाला, क्योंकि उतना मैं पे नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 साल नीचे है, मतलब मेरा ओवरऑल खर्चा, मतलब जो मेरा प्रिपरेशन था वो सब पकड़ के ऐसा सब चीज़ें, जाने का ही मैं बोलता हूँ, मैं वहाँ पे 160 दिया था, 1,60,000 रुपीज़ जाने के लिए सिर्फ वहाँ पे। और उस टाइम पे 2015 मतलब मेरे लिए बिग अमाउंट ऐसे था वो चीज़। हाँ हाँ, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो गया था वो। और उसके बाद वहाँ का खर्चा, हांगकांग मतलब सबसे एक्सपेंसिव कंट्री। नहीं, वो तो उसमें आ गया था खाने पीने का, पर ट्रैवलिंग वगैरह हमारे में नहीं था। वो ट्रैवलिंग एक तो दूर था बहुत, जहाँ से हम लोग रुके थे, हम लोग वहाँ से कंपटीशन का वेन्यू दूर था, मतलब मीटर ऐसा गिरते ही साला 1,000 रुपये के ऊपर चला जाता था। मतलब ऐसे उनका पैसा, हमारा 23 रुपये, वैसा उधर 1,500 रुपये ऐसा था। तो वो सब चीज़ें थी ऐसे। तो पर एक खुशी थी कि मैं ओलंपिया खेला हूँ, वो स्टेज पे गया हूँ करके, सेकंड राउंड में भी चला गया था ऐसे। तो लगता था मतलब कि कुछ किया है करके वहाँ जाके, और फोटो देख के अच्छा लगता था, तो वो सपना था करके। उसके बाद मैंने मेरा कंटिन्यू किया था पुराने फेडरेशन के साथ ऐसे, तभी मैं बहुत सारा अचीवमेंट भी किया उसमें। और उसके बाद ओलंपिया स्टार्ट हुआ इंडिया में। उसके बाद तो हम लोग, मैं बहुत खुश था कि इंडिया में ओलंपिया स्टार्ट हुआ करके, तो कभी ना कभी ज़रूर खेलूँगा वापस में ऐसे। और वो फेडरेशन का, सब फेडरेशन का रहता है कि आप वापस नहीं खेल सकते हो इधर, जब समझो तुम उधर गए, तो ये तो अभी भी चालू है वो सब चीज़ें। मैं बहुत उससे दुखी हूँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए ऐसा सब। एथलीट को सब प्लेटफॉर्म खुला रखना चाहिए। क्यों restrictions है, पर उसका रीज़न नहीं बता सकता हूँ, मतलब रीज़न ही नहीं मालूम। वो एकदम सिली है एकदम, मतलब रीज़न ही नहीं है उसका, तो रीज़न कहाँ से लाओ, ऐसा होता है। मैं बहुत सारे लोगों से बात भी की है, वो मैं बताता हूँ अभी आपको बाद में। तो ये सपना है सबका कि मुझे ओलंपिया स्टेज पे जाना है, ओलंपिया स्टेज पे कॉम्पीट करना है, बिकॉज ऑफ वो लेवल अलग रहता है कॉम्पीट करने का। वहाँ पे ऐसे ही कोई मतलब मतलब कोई भी चढ़ नहीं सकता है ऐसे फटाक से, क्योंकि मुझे चढ़ना है, मैंने अमाउंट भरा, इतना इतना 100 फीस है, मेरा फीस भरने का कैपेसिटी है, इसलिए भी नहीं खेल सकता हूँ। और वो लेवल पे जाने के लिए उतना मेहनत चाहिए। वो लेवल पे टॉप 5 में भी आना, टॉप 10 में भी आना, फाइनल में भी आना, फर्स्ट कॉल आउट में भी आना, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं मानता हूँ हर एक का सपना रहता है मुझे खेलना है वो प्रो कार्ड करके। और अच्छी बात है, क्योंकि आप वो हिसाब से वो लेवल को देखते हो, वो लेवल कंपटीशन को मन में रख के प्रैक्टिस करते हो, वो मेरा सेट गोल है करके। तो गुड, बैड नहीं है इसमें कुछ भी, बेस्ट है। आपने तो खर्चा किया to go out of India and compete for a pro qualifier. That same brand has come down to India जहाँ पे athletes यस, their own राइट, बराबर इतना खर्चा हुआ था मेरे जो वहाँ पे, वही वही तभी मैं बोला आपको। हाँ, आपको सेम कंपटीशन में compete करना, you end up saving the 1.5. राइट, एग्जैक्टली। सिर्फ फीस ही भरना है मुझे, रहने का मेरा घर है, सब कुछ है। John, हाँ, Mr. Manish Gandhi and Mr. Sheru English have done a very good thing by या बेटर एकदम बेटर, giving a platform to athletes, एग्जैक्टली, chance that they have a stepping stone to compete at the biggest एकदम परफेक्ट। क्योंकि मैं 3 बार उसके बाद खेला ओलंपिया यहाँ पे, मुझे पता है ना कितना खर्चा बच जाता है अपना ऐसे। वो बहुत अच्छी चीज़ है। और वही लेवल का आप कॉम्पीट कर रहे हो, वही लेवल का मतलब आपको सब कुछ मिल रहा है, वही लेवल का आप सब कुछ कर रहे हो। जब आप मेरे घर हांगकांग गए थे, आपने सभी को वीडियो कॉल किया, फोटोज, ओह, ओलंपिक स्टेज राइट, और अभी वो सेम स्टेज इंडिया में है। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यस, Honestly, मैं 2017 when Olympia came to India was the first time I was hosting Olympia as well. ओके, राइट, इवेंट के एक दिन पहले मैं गया देखने, स्टेज देखने के लिए, ऑर्गेनाइजर से मिलने के लिए, शो फ्लोर मिलने के लिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द शो लाइक। एंड मैं स्टेज देखा, ब्यूटीफुल बिग स्टेज, जो वीडियोस ओलंपिक। राइट, मेरे को अभी भी याद है जब मैं एंट्री किया था, बूथ्स का सब काम चल रहा था एक दिन पहले, बट जिस तरह से ओलंपिक का स्टेज बना हुआ था, इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग, यकीन नहीं हो रहा था। सर जितने भी एथलीट खेलते हैं ना उसके अंदर, वो समझो उन्होंने अच्छा एक फोटो निकाला है वहाँ पे। मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ वो सब एथलीट का फोटो फ्रेम करके उनके दीवार पे रहेगा। वो क्यों रहेगा? बिकॉज ऑफ सपना है, मेरा सपना खेलने का ओलंपिया, मैं खेलना चाहता हूँ, सीधी बात है। वो लेवल का मतलब एक सुकून रहता है कि आप फैमिली को दिखा सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो, देख तुम्हारे पापा या क्या कहाँ पे थे करके, क्योंकि पैशन है, तुम खेल रहे हो ना वो पैशन में, तो वो पैशन के साथ चलो, ऐसे नहीं। One more thing, I mean, no, this is an expensive sport, हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं।
But does this sport give you enable a source to get some more income on? यस 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 ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने खर्च किए बॉडी बिल्डिंग में कि अब मेरे पास पैसे ही हाँ, रोने वाले आपको बहुत सारा मिलेगा कि अरे इतना खर्चा किया मैंने, इतना ये किया। सबको पता है, ये स्पोर्ट्स में घुसने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये सबसे एक्सपेंसिव गेम है। और एक्सपेंसिव गेम होते हुए भी इससे जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आप फिजिक बनाते हो एक लेवल का, वो जो आपको कॉन्फिडेंस लेके चलता है पूरा दुनिया में, वो आपका अचीवमेंट है। ये मत सोचो कि आपको वही जीतना है करके जाके, समझो उसमें नहीं जीते आप, क्योंकि आप वो लेवल हाई है, आप वो लेवल तक नहीं थे करके नेक्स्ट टाइम आप उसके लिए वापस प्रैक्टिस करोगे, नो डाउट। ऐसे आपको रहना है इंडस्ट्री में, तो मतलब ये फोर्स में रहना है तो, पर आप उसके अगेंस्ट जो भी आप अचीवमेंट करते हो, कितने सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कितने सारे मतलब गुड नोट्स आपको मिलते हैं कि क्या फिजिक है आपका, क्या आप ये, क्या आपका मतलब जो वो तपस्या आप करते हो उसके लिए इतनी इतनी आपको तारीफ की जाती है ना, वो आपका सक्सेस है सर। वो सक्सेस भी किसी को नहीं यार, तलवार सर खुद कहते हैं। मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना सालों से ये लोग के साथ हूँ ना, तो हमेशा मेरे कान में वही जाता है कि एक बॉडी बिल्डर बनियान पहन के रास्ते से जा रहा है ऐसे, और एक एक बंदा एकदम गॉगल बिगल पहन के, मस्त सूट वूट पहन के, हाथ में 2 करोड़ का बैग लेके, अंदर 2 करोड़ रुपए से, उसको क्या लगता है मैं दुनिया जीता हूँ, मेरे पास 2 करोड़ रुपए सब कुछ है करके। और वो जब देखता है कि उसके पीछे पागल है वो बनियान वाले के लोग, बनियान जो बॉडी बिल्डर है, बड़े शोल्डर, बड़े बाइसेप, बड़े ट्राइसेप, अच्छा खासा बड़ा चेस्ट, सेल्फी निकाल रहे हैं, बोल रहे मेरे साथ फोटो खींचो ऐसा वगैरह, तो वो उसको पता चलता है अरे ये तो संपत्ति है एक्चुअल में। ये तलवार सर हमेशा गए थे। तो ये अचीवमेंट है बॉडी बिल्डिंग का, फिजिक का। कभी भी आपको भी पता है कि आप इंडस्ट्री में वो इतना एथलीट से मिलते हो, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है अलग ही, चाहे वो वर्नाकुलर मीडियम का लड़का हो या कोई भी एकदम ज़बरदस्त हाई-फाई इंग्लिश बोलने वाला हो, या अलग लेवल का गोल्डन स्पून वाला हो, या वही झोपड़पट्टी से आके ऊपर आने वाला हो, और वो जब फिजिक आप मेंटेन करके आगे आते हो ना, सब सेम, सब सेम, वो लोग सब सेम ऐसे। it only comes in when you're on stage and when you're trying to portray yourself. एग्जैक्टली, That is where the entire हाँ game plan हाँ, game begins. एकदम बराबर। आपने से इतने कॉम्पिटिशंस खेले, आप कहीं हार भी चुके, बहुत बहुत आ रहे हैं, बहुत। तो आप हारने के बाद आपको मोटिवेशन क्या मिला आगे जाने के लिए? मोटिवेशन हम लोग क्या करते हैं सर कि मैं पूछता हूँ बेसिकली जजेस को, मैं कहाँ पे मेरे लूप होल था करके। आई थिंक ये गलती होता है लोगों का कि कंपटीशन के बारे जजेस से ले जाके पूछते कि चलो मैं जीता नहीं हूँ, हाँ, वो उनको उनको रॉन्ग रॉन्ग बोलते हैं कि तुमने गलत गलत जजमेंट दिया करके। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जजेस से पूछो कि मैं कहाँ पे मेरा कम था करके। मुझे बहुत जन ने बोलता था मेरे कार्ब्स बहुत कम होते थे पहले, ये सबको पता है, क्योंकि मैं पहले 40 केजी वाला आदमी था, उसके बाद मैंने फिजिक मेंटेन किया, मतलब बनाना चालू किया। 40 केजी में क्या कार्ब्स रहेंगे, बिल्कुल कार्ब नहीं रहेंगे। तो मुझे हमेशा जज से एक ही मिलता था, तुम ओवरऑल ज़बरदस्त हो, मेन फिजिक में कार्ब भी देखा जाता है, पर तुम वहाँ पे मार खाए, हमेशा मार खाते थे। उसके बाद मैंने उसको डेवलप कर दिया, उसके बाद मैं आगे आया, बहुत आगे आया ऐसे। पर अभी ऐसा कभी नहीं कहा कि आप आरसीटी हुआ है, वहाँ पे ये हुआ, ऐसा हुआ। ये आपको जानना जरूरी है कि आपका लैक कहाँ पे हो रहा है। राइट, एग्जैक्टली। आप जिम में जो लोगों के सामने खड़े होकर लगेंगे बॉस कि मैं बहुत भारी हूँ, लेकिन स्टेज पे आपके अलावा और बहुत रहते हैं। वो जिम एक छोटा सा सर कुआं, मतलब जो मेंढक रहता है वैसा हो गया है वो छोटा सा। वहाँ आजू बाजू तारीफ करेंगे आपको जबरदस्त, वो आप खुद को भी आईने में देखोगे, पर जब आप वहाँ पे जब ग्रीन रूम में जब ये करोगे, वार्म अप करोगे, तभी आपको पता चलेगा कितने सारे लोग हैं। उसके बाद आप सोचना है आपको कि आपको कैसा प्रेजेंटेशन करना है स्टेज पे जाके, क्योंकि उनको हराना है आपको। वहाँ ऐसे आप प्रेजेंट अच्छा करो खुद को, जो आपका बेस्ट पार्ट है उसको दिखाओ। ये सब बहुत चीजें मायने रखती है। फिलहाल इंडिया में कौन सा which part of fitness industry is at boom? I think which competition, men's bodybuilding, men's physique, classic physique, वो तीनों कैटेगरीज में कौन सा एकदम टॉप पे चल रहा है कि लोग ज्यादा वो पर्टिकुलर कैटेगरी में कम्पीट करना चाहते हैं? टॉप पे सबसे हाई है जब से सर मेन फिजिक आया है ना, क्योंकि मेन फिजिक का आप देखोगे ना तो पार्टिसिपेट 200-250 रहता है, बॉडी बिल्डिंग का 50-60 रहता है, क्लासिक फिजिक का 100 रहता है, ये सब चीज़ें हैं। पर आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे जो छोटे मतलब छोटा नहीं बोल सकता हूँ, सब ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सेम है, तो उनमें आप देखोगे तो बॉडी बिल्डिंग आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, नो डाउट ऐसा। पर उसी लेवल पे मेन फिजिक
इतना इतना आगे बूम होते जा रहा है ना, और मेन फिजिक का फीस भी डिफरेंट रहता है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो क्यों कैसा कर रहे करके, मतलब वो उसका कुछ वैलिड जवाब ही नहीं आया। मैंने बहुत बार पूछा है, समझो 100 रुपीज़ बॉडी बिल्डिंग है तो 300 रुपीज़ मेन फिजिक, तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग जीते तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा 1.5 लाख रुपए, पर मेन फिजिक जीतोगे तो 1000 रुपये। ये जो डिफरेंसेस है ना, वो इसलिए मैं बोला ना आपको, कम्युनिटी नहीं है इंडस्ट्री में जो चाहिए। इंडस्ट्री में कम्युनिटी की हर चीज़ को बारकाई से देखे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है करके इंडस्ट्री का। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कभी भी आप किधर भी आप निकालोगे ना डेटा, तो आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंसेस है। वो नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि उनको क्या लगता है मेन फिजिक वाले मतलब अच्छे शूज़ पहनते हैं, अच्छा ये करते हैं, अच्छा, क्योंकि मेन फिजिक वालों को वैसा रहना ही पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि वो ही मेरा लाइफस्टाइल है, मैं वही हिसाब से जीऊँगा करके। हाँ, प्रेजेंट कर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, लिपटअप रहना पड़ता है। तो उनको लगता है कि ये इतना फीस पे करेंगे ही करेंगे, तो फिर वैसा प्राइज मनी भी रखो, वैसा ये भी करो कि उनको उनको खर्चा तो उनका उतना ही है, कुछ अलग नहीं है। उल्टो उनका और रिप्ट होना है प्रॉपर, उनको हमेशा डाइट में ही रहना है, उनको चीट भी नहीं करते, वो लोडिंग भी नहीं करते लास्ट में, ऐसा ऐसा है, क्योंकि उनको दिखना है वैसा प्रॉपर। ये डिफरेंसेस है इंडस्ट्री में। तो चलो, आप ब्रॉडकास्ट हो ही रहा है तो मैं ये सच में मुद्दा उठाता हूँ हमेशा कि ये नहीं होना चाहिए कभी भी, कि आप देखो कि सबको ये पता है कि 100 रुपीज़ बॉडी बिल्डिंग, 300 रुपीज़ मेन फिजिक, 1000 रुपीज़ क्रैश प्राइस बॉडी बिल्डिंग और 100 रुपीज़ कैश प्राइस मेन फिजिक्स, ये चीज़ें होती है। मैं अपेरेंटली जब इवेंट होता है मेंस फिजिक का, एंड मैं जज के पास देखता हूँ तो स्टीव, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर, जब स्टीव आता, स्टीव डिवॉर हाँ, हेड जज आता है यूएसए, he says Gavin, competition is very difficult. डिफिकल्ट, एक्चुअली डिफिकल्ट। So on a point of view, जब वो जज, इंटरनेशनल जज is having a very hard time, actually समझ में आता है कंपटीशन हमारे देश में actually is very tight, and इतने सारे एथलीट्स आते हैं compete करने के लिए, because everybody wants to win it, everybody wants to go ahead. उतना उतने मेहनत करके ही आते हैं उतना, पर आखिर में क्या होता है, मतलब जो बेस्ट है उसको ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए। आप ट्रेनिंग भी लेते हैं आजकल? या ट्रेनिंग भी लेता हूँ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप एक इंसान को ट्रेन कर रहे हैं जो एक एथलीट नहीं है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट एक एथलीट जो आपका मेंबर है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है? कैसे जान पाते हैं? उनके स्ट्रेंथ पे पता चलता है, उनका एज से पता चलता है। क्या रेकमेंड करते हो आप? मैं उनको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर रिकमेंड करता हूँ हमेशा। मेरे एवरी क्लाइंट जितने भी 30 प्लस है या 35 प्लस है, उनको मैं टेस्ट बूस्टर देता ही हूँ। ये देखिए, जैसे एड्स में आते, टीवी में आते एड देखते कि विमेन को इतनी उम्र के बाद ये लेना ज़रूरी है, मर्दों को ये लेने के बाद लेना ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी कम होता है। तो इज टेस्टोस्टेरोन समथिंग दैट आपको यू नो आफ्टर द एज ऑफ 30, 35, 40 ऑन अ डेली बेसिस सप्लीमेंट कंज्यूम करना जरूरी है, सीरियसली ज़रूरी है। देखो, हर चीज़ ना, जितने भी सप्लीमेंट ब्रांड्स है वगैरह, तो उसके पीछे ना, या आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चलता है वो क्या चीज़ के लिए है करके, किस चीज़ के लिए, और किसने अवॉइड करना चाहिए वो भी लिखा रहता है, बराबर। तो ये साइंस सबको पता है कि आफ्टर 30 या 35 एज के बाद कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होते हैं, स्टार्ट हो जाता है। तो वो दो चीज़ें रहती है, एक तो स्टेरॉयड रहता है, या आपको हर्बल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर रहता है। एथलीट है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों रिकमेंड करने का उनको 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 उसका क्या बेनिफिट मिलेगा उनको? नहीं तो क्या करते हैं? नेचुरल फूड से अगर नहीं, नेचुरल फूड से ऐसे ऐसे इतने सारे फूड्स तो है नहीं कि नेचुरल फूड से आपका टेस्टोस्टेरोन हाई करे, वो उतना लेवल का उसका ये नहीं है। पर एक आप कैप्सूल लेते हो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का, उसमें वो बोलती है कंपनी की उसके अंदर कितना mg है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, या टेस्टोस्टेरोन उतना कितना है, जैसा जापानीज, क्या उस चाइनीज उसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन में क्या रहता है बूस्टर में? जिस बूस्टर को मैं जानता हूँ उसमें मेथी होता है, मेथी इज ओनली वन इंग्रेडिएंट। नहीं, मेथी नहीं, एक है, एस से नाम है। हाँ, वो है एक उसके ये है उसके अंदर, जो मतलब चाहे वो मतलब बहुत सारे कंपनी से, हर्बल कंपनी उसमें रहता है वो।
तो उसपे सीधा लिखा रहता है 300 mg 500 mg उतना है। हाँ, तो उतना वो मिलता ही है एक कैप्सूल के अंदर। वो आप नेचुरल फूड से कैसे निकालोगे कि कितना mg है, कितना क्या है, कि पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल भी, और क्या उसका बेनिफिट भी नहीं पता चलेगा। और एक माइंड ब्रेन को एक ये रहता है, मतलब एक ये मिलता है कि मैं वो गोली लिया हूँ रात को, या वॉट एवर बेड टाइम या कभी भी, ऐसे जो रिकमेंडेड है वो हिसाब से, तो वो इफेक्ट हो जाता है सर इंटरनली भी, क्योंकि वो ब्रेन का भी कनेक्शन है बॉडी के साथ कि आपको आपने कुछ चीज़ ली। अभी कॉफ़ी पीते हैं हम लोग, ब्लैक कॉफ़ी, तो ब्लैक कॉफ़ी क्यों पिया जाता है ये सबको पता है, बराबर। तो हम जब पीते हैं तो एक माइंड बोलता है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर क्या होना चाहिए, वो आधा काम वही कर लेता है। This is all in your mind. एग्जैक्टली राइट। उसके बाद जो इंग्रीडियंट है उसके अंदर, वो उसमें मिल जाएंगे आपको, बॉडी को जो बेनिफिट्स है वो मिलने वाला ही है, और मिलता ही है बेनिफिट्स, बहुत अच्छा मिलता है बेनिफिट्स। ठीक है सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट, इट्स कॉल्ड द रैपिड फायर। रैपिड फायर में सिंपली आपको एक प्रश्न पूछूंगा, एंड फर्स्ट चीज जो आपके दिमाग में आएगा मुझे वो बताना है। अच्छा, ठीक है, सो आर यू रेडी? या ब्रेस योरसेल्फ विद रैपिड फायर। अभी फॉर्मेट है कि मेरे पास कई एथलीट्स का नाम है, हाँ, नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स। आपको मुझे ये बताना है कि आपको क्या लगता है उनके बैग में क्या है। बैग वन थिंग, अच्छा, उनके बैग में क्या है। इंडियन जिम बैग, ओके, रेडी? व्हाट डू यू थिंक इज इन द बैग, जिम बैग ऑफ संग्राम चौगुले? हाफ स्लीव टी शर्ट, अपना दोस्त सुमित यादव, पीनट बटर, हैरी कूपर, हैरी कूपर, किससे पैसे लेना है उसका लिस्ट, काई लेस्ली ग्रीन, हाँ, काई ग्रीन, काय ग्रीन, मास्क। करेक्ट। मैं भी वही जवाब। नहीं, हैरी चुपन एक्चुअली मैं हेनरी रेमरोड का मैं जवाब दिया, सॉरी। हैरी चुपन का मैं हेनरी रेमरोड का जवाब दे दिया। हैरी चुपन के बैग में इवोजन का प्री वर्कआउट। भुवन चौहान, भुवन भुवन चौहान, भुवन चौहान इंडिया के फ्लैग वाला वो शॉर्ट्स। चलिए, और साहिल खान, साहिल खान, साहिल खान के बैग में हंग वाटर। ओके ओके। जब हम बच्चे थे, हम ज़्यादा करके जब टीवी देखते थे तो सुपर मूवीज, सुपर हीरो के मूवीज देखते थे, कार्टून देखते थे, एंड हम सबको इच्छा होती थी कि इवन आई वुड वांट टू हैव अ सुपर पावर वन डे। राइट। तो अगर आपको वो कोई सुपर पावर मिल जाता तो वो क्या होता? सुपर पावर मिल जाता तो व्हाट सुपर पावर? सुपरमैन। सुपरमैन। क्या कर लेते आप? मेरी हमेशा बचपन से इच्छा थी, जब मैं, तभी हम लोग को एरोप्लेन वगैरह ज़्यादा मालूम नहीं था, तो एरोप्लेन जाता था ऊपर से, तो मैं हमेशा, मेरे को वो बेच की बोलते हैं ना, वो पत्थर, हाँ, पत्थर आगे मारते, तो उसका मेरा गांव में पूरा नाम था, मेरा बराबर से एकदम एम था ऐसे। तो मैं जब भी एरोप्लेन वगैरह जाता था तो मैं वो बेच के लेके ऐसा मारता था, मुझे लगता था उसको लगेगा ही लगेगा कर गया ऐसा। तो उसके बाद जब सुपरमैन आया तो बोले साला मैं सुपरमैन बनूंगा तो मैं उसके ऊपर चढ़ भी जा सकता हूँ ऐसे, तो वो करूँगा पहले। ठीक है, तो मुझे लगता है इफ योर एंटायर लाइफ जर्नी वाज मेड इनटू अ मूवी, आपको क्या लगता है कौन सा बेस्ट एक्टर आपका कैरेक्टर प्रोबेबली प्ले कर पाता? मेरा कैरेक्टर कौन प्ले करेगा? अच्छा, KGF का जो एक्टर है, यस, यश, वो मेरा एक्टर अच्छा कर सकता है। ओके। अभी मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा ऐसे ही उसका। अभी फॉर एग्जांपल हमारे इकबाल भाई है, इकबाल सैयद, उनको लोग प्यार से हम्बल बीस्ट, हम्बल बीस्ट बोलते हैं। एक्चुअली हम्बल बीस्ट रहता हूँ। हम्म, तो मैं आपको कई एथलीट्स का नाम बताऊंगा, आपको मुझे बताना है कि अगर उनका कोई निकनेम अगर Right. होगा तो वो आपके ख्याल से क्या होगा? ठीक है। सुहास दादा दामकर, कोल्हापूरचा पुत्र, मनोज पाटोल, हँडसम बॉय, अक्षय गोरटकर, आमचा महाकाल, वीरेंद्र सिंह गुवन, वीरेंद्र सिंह भुवन, इंडियन हल्क। एक्चुअली इंडियन हल्क है, पर वो इंडियन हल्क है एक्चुअली। एक्चुअली जुनैद काली,
जुनेद कालीवाला, द बिग बिजनेस माइंड. Big businessman behind SOS. यस. Okay, next question. One misconception about you, means लोगों का कुछ उनके दिमाग में आपके बारे में क्या गलत चीज़ है? पीस कंजम्पशन, ये हमको टाइम नहीं देता है, ये अपने में ही रहता है, सेल्फ ऑब्सेस है, ऐसा सबको लगता है. हाँ, पर हर एक का लाइफ, हर एक का जो प्रायोरिटीज़ है इस डिफरेंट रहता है, तो वो हिसाब से मैं चलता हूँ. हाँ. सर, अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, अभी I'm sure you got a lot of compliments. Most memorable compliment कौन सा है? मेमोरेबल कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा लगता है, जब से मैंने बियर्ड रखना स्टार्ट किया है, तो आप हमेशा छत्रपति शिवाजी तरह लगते हैं. I agree with you. Right. सर, आपका फेवरेट एथलीट कौन है, इंडियन एथलीट? मेरा फेवरेट इंडियन एथलीट सुनील यादव. और इंटरनेशनल एथलीट? हैरी चुपन. आपके जिंदगी में 3 इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं? मेरा लड़का प्रमांश, मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, दर्शना, एंड मेरी मम्मी. सुपर. आपके ख्याल से, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द की ऑफ हैप्पीनेस? की ऑफ हैप्पीनेस, की ऑफ हैप्पीनेस, खुद को बहुत प्यार करो, हद से ज़्यादा प्यार करो, तो आपको अनफॉर्चुनेटली प्यार मिलता ही रहेगा. जब आप खुद से अच्छा प्यार करते हो तो वही हैप्पीनेस है. ओके सर. Second last question. Would you take a box of suitcase of $1 million or a nice, amazing vacation with one favorite person? वेकेशन विद वन फेवरेट पर्सन. फेवरेट पर्सन ऐसे बहुत है. Over for me. सन प्रमांश. Okay. Vacation. हाँ, कहाँ जाओगे आप? उसको आउट ऑफ कंट्री जाना है, किधर भी लेके जाऊंगा, दुबई चाहता है वो. चलिए. और सर, आपके जितने भी फॉलोवर्स जो फिलहाल आपको देख रहे, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो आप? मेरे फॉलोअर्स के लिए एक ही मैसेज है, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा. जो अब आपने मुझसे प्यार दिया है जितना भी, एज एथलीट, इंडियन एथलीट, या जो भी मैं हूँ, आपको मैं इंस्पायर करता हूँ मेरे वर्कआउट से वगैरह, तो ऐसे आप मुझे प्यार देते रहे. मैं ये पैशन के साथ चल रहा हूँ, जो मेरा बॉडी बिल्डिंग पैशन है, एक्चुअली जिम मेरा पैशन है. इतना सालों से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक आया हूँ. आज ये ब्रॉडकास्ट गाविन के साथ बैठा हूँ यहाँ पे, तो ये लेवल पे आने के लिए जो स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल आप सब जानते हो, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे वो आप जितने भी मेरे क्लोज हो, डियर जितने भी है, तो उनको पता है कि मेरा स्ट्रगल क्या है वगैरह. तो आप मुझे हमेशा जो बोलते हो कि आप डाउन टू अर्थ पर्सन हो करके, तो मैं गर्व से कहता हूँ हाँ मैं हूँ, और वैसे ही रहूँगा. आप बस मेरे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़ते रहो. थैंक यू. यस, Thank you so very much, Dr. Thank you very much. Yeah. Now, before we end the podcast, I have with me the Andropic mic testing mug. वो आपको मैं देना चाहूँगा, and I want your message and sign on the mug. Can you please do that? ओके. आपका ऑटोग्राफ चाहिए मुझे, and a message. हमारे पास we have another studio in Pune. हाँ हाँ, वहाँ पे पुणे में जितने भी एथलीट्स आए हुए हमारे पॉडकास्ट के लिए, अच्छा. सबके मग्स वहाँ रखे हैं हमने. Wow. In the message, nice and clear. ये मेरा टैगलाइन है, जो मैं हमेशा इसके साथ चलता हूँ, लोगों को भी चलने का
बोलता हूँ हमेशा कि चलो आप अपने लाइफ को हमेशा सेलिब्रेट करते रहोगे। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. And as a token of appreciation for coming and being a part of podcast, wow, Yeah. a small, and Thank you so nice much. token of appreciation. Thank you. From the entire team of Anthropic Mic Testing. ये Thank you, Dada. Thank you very ये much. काम की चीज़ है ये, दिस माय एज के हिसाब से। किसी को हम बताएंगे नहीं कि इसके अंदर है क्या, but we know Dada. Hope you will like it. Thank you so much, sir, Thank for you, coming thank and you. being a part of the Thanks, podcast. Thank you thanks. so very much. Thank you. हमेशा हैप्पी रहता हूँ मैं आपके साथ। Thank you, sir. So, जब भी आपने मतलब चाहे वो ऑनलाइन हो, 1-to-1 तो फर्स्ट टाइम हुआ है, हम अच्छे दोस्त भी है पहले से ही। तो आप जैसे आपने मुझे चांस दिया, टाइम दिया, आपने मुझे कहा कि यहाँ करना है करके, उस दिन से लगा पड़ा हूँ मैं कि मुझे बैठना है यहाँ पे आके सर के साथ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स सर। Thank you. And take care. Thank you very much.